मीरा ने अनजाने में अपनी सहेली सुलेखा के बेटे आर्यन के साथ रात गुजार ली। उस वक्त उसे व्यक्ति की पहचान मालूम नहीं थी। घटना के बाद उसने बड़े दिल से आर्यन को 10,000 रुपये की बख्शीश दी। जब सुलेखा को पता चला कि मीरा ने सचमुच एक मॉडल के साथ समय बिताया है तो वह उत्तेजित होकर पूछने लगी कि अगर अनुभव अच्छा था तो उसे भी ऐसे लोग सुझाव करे। सुलेखा को जरा भी मालूम नहीं था कि मीरा जिस मॉडल की बात कर रही है वह उसका ही बेटा है। एक दिन पहले मीरा की सहेलियां उसे एक क्लब ले गई थीं। सुलेखा ने तो क्लब के सारे पुरुष मॉडल बुला लिए ताकि मीरा थोड़ा आनंद ले सके। वहां सब खूब मस्ती कर रहे थे पर मीरा खुद को असुविधाजनक महसूस कर रही थी। इसी दौरान सुलेखा को एक फोन आया। उसका बेटा आर्यन जो 5 साल विदेश में काम कर रहा था देश लौट आया था। सुलेखा ने उसे सीधे क्लब आकर घर ले जाने को कहा। मीरा की सहेलियां बेटे की बहुत तारीफ करती थीं। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने खुद की काबिलियत से एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी खड़ी कर दी थी। वह युवा, आकर्षक और बहुत समझदार था तथा ढेरों लड़कियां उसे पसंद करती थीं। मीरा ने यूं ही पूछा कि किसकी सहेली भाग्यशाली होगी जो उसकी बहू बनेगी। सुलेखा ने कहा कि उसकी बहू तो अवश्य एक धनवान परिवार की बेटी होगी। जब सब हंसी मजाक कर रहे थे तभी एक पुरुष मॉडल ने मीरा को एक जाम दिया। मीरा ने बेपरवाही से वह पी लिया। थोड़ी देर बाद उसे सिर दर्द महसूस होने लगा। जब वह वॉशरूम गई तो वही पुरुष मॉडल बुरे इरादे से उसके पीछे आया। मीरा को तुरंत एहसास हुआ कि उसे दवा दी गई है। भागते समय वह गलती से एक व्यक्ति से टकराई। यह व्यक्ति सुलेखा का बेटा आर्यन था। आर्यन ने एक नजर में मीरा को पहचान लिया कि वह उसकी माँ की सबसे अच्छी दोस्त है, किंतु मीरा उसे नहीं पहचानती थी। उसे लगा कि वह क्लब का ही कोई मॉडल है। उसने सोचा कि इतना आकर्षक मॉडल अगर उसका समाधान बन जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। उसने आर्यन से मदद के लिए प्रार्थना की। आर्यन तो बहुत पहले से ही मीरा को चाहता था। वह खुशी से मीरा का समाधान बन गया। अगले दिन मीरा की नींद उसके मंगेतर चेतन के फोन से खुली। उसे याद आया कि आज उसकी सगाई है। अचानक उसकी नजर अपने बगल में सोए व्यक्ति पर पड़ी। यह देखकर वह भयभीत हुई। उसे पिछली रात की अजीब घटनाएं याद आ गईं। मंगेतर के पूछने पर उसने झूठ बोला कि रात उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। उसने कहा कि वह सुलेखा के घर विश्राम कर रही थी। कपड़े बदलकर मीरा जल्दी से जाने लगी। उसने आर्यन को मॉडल समझकर 10,000 रुपये की टिप दी। उसे हैरानी हुई कि एक मॉडल इतनी आलीशान कोठी में कैसे रहता है। मीरा के बाहर निकलते ही सुलेखा दूर से आती दिखी। उसे अपने बेटे के घर से निकलती हुई महिला जानी पहचानी लगी। वह गुस्से में कोठी के भीतर गई। पिछली रात उसके बेटे ने एक महिला के कारण उसे लेने क्लब जाने से मना कर दिया था। सुलेखा ने सचमुच बेटे के बिस्तर पर एक महिला का नाइट सूट और कुछ चीजें देखी। उसने आर्यन से पूछा कि वह महिला कौन थी। आर्यन ने कहा कि वह अभी उसे नहीं बताएगा। उसे डर था कि सत्य जानकर उसकी माँ का रक्तचाप बढ़ जाएगा। उसी समय दूसरी तरफ मीरा की होने वाली सास उसके देर से आने पर गुस्सा थी। उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि वह मीरा को पसंद नहीं करती। असल में पिछली रात उसी ने मीरा को दवा दिलवाई थी ताकि वह उसकी और अपने बेटे की शादी तोड़ सके। चेतन ने माँ से अनुरोध किया कि वह मीरा को परेशान न करे और सगाई की बातें जल्दी से पूरी